बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अप्लाइड इन मैनी फील्ड्स ऑफ डेली लाइफ। देयर आर टू एप्लीकेशंस, वन इज ज़ीरोग्राफी एंड अदर इज इंकजेट प्रिंटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बेसिकली आपके सिलेबस में टू एप्लीकेशन जो हैं वो दी गई हैं। एक जो है वो ज़ीरोग्राफी है और दूसरा जो है वो इंकजेट प्रिंटर है। तो ज़ीरोग्राफी क्या होती है? ज़ीरोग्राफी जो है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का, कि दो ग्रीक वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। एक जो है वो ज़ीरोस और दूसरा ग्राफोस। ज़ीरोस का मतलब होता है ड्राई एंड ग्राफोस का मतलब है राइटिंग। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ज़ीरोग्राफी का मतलब होगा ड्राई राइटिंग। अब इसको ड्राई राइटिंग या ज़ीरोग्राफी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो स्याही इस्तेमाल होती है वो ड्राई फॉर्म में होती है, तो इस वजह से इसको ड्राई राइटिंग कहते हैं। इसकी जो आमतौर पे कॉमन एग्जांपल जो है वो फोटोकॉपिंग मशीन है। ये आपने अक्सर जो है वो शॉप पे जाते हैं कॉपी करवाने के लिए, तो ये आपके सामने एक नज़र आ रही है मशीन। तो इसमें करता क्या है फोटोकॉपियर जो है कि वो एक साइड पे पेज जो है वो इंटर करता है और लैंप जो है वो आपके जो पेज है उसकी इमेज को स्कैन करता है और उसकी प्रिंट होकर वो दूसरी तरफ से जो है वो पेज जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, हमने इसको जो है वो डिस्कस करना है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं, ये किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। तो पहले नंबर पे जो है इसमें लैंप होता है। लैंप क्या करता है कि वो स्कैन करता है किस चीज़ को, इमेज को, कि वो इमेज को स्कैन करता है। दूसरा जो है इसमें लेंस है। लेंस जो है वो इमेज को फोकस करता है ड्रम के ऊपर, और साथ ही साथ उस इमेज को अगर हमने स्मॉल करना है, माइक्रो करना है या लार्ज करना है, तो ये दोनों काम जो है माइक्रो करना और लार्ज करना जो है ये लेंस करना है। उसमें तीसरा जो पार्ट है और ये हार्ट ऑफ द मशीन कहलाता है, और ये है एलुमिनियम सिलेंडर या एलुमिनियम ड्रम। तो ये कंडक्टर होता है, और इस एलुमिनियम सिलेंडर या एलुमिनियम सिलेंडर के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग होती है, और ये जो सेलेनियम है ये फोटो कंडक्टर है। और फिर जो इसमें एक और पार्ट इसका है वो है टोनर का है। टोनर क्या करता है कि ये इंक सप्लाई करता है, और ये ड्राई पाउडर फॉर्म में इंक होती है, और ये इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ होता है। ऑलरेडी इसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। और इसमें हीटिंग और प्रेशराइज्ड रॉड्स होते हैं। हीटिंग प्रेशराइज्ड रॉड क्या करते हैं कि जो पाउडर इंक है जो पेज के ऊपर जब वो चली जाती है तो उसको वहाँ पे परमानेंट फिक्स करने के लिए जो है वो हीटिंग और प्रेशराइज्ड रॉड का इस्तेमाल करते हैं। हम इसकी ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि कैसे लैंप से लाइट जो है वो ड्रम तक पहुंचती है। तो ये हमारे पास एक लैंप है जो कि लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है, और ये वो स्क्रीन है जिसके ऊपर फोटोकॉपियर जो है वो कोई भी पेज जो है वो रखता है। ये लेंस है, और ये उसके ऊपर जो है वो स्कैन करने के लिए जो है वो लैंप उसके नीचे मूव करता है, जो अमूमन फोटोकॉपी मशीन के अंदर होता है। और इसमें ये एल्युमिनियम का सिलेंडर है, और ये कंडक्टर है, और ये हार्ट ऑफ द मशीन कहलाता है। मेन पार्ट ऑफ द मशीन इज एल्युमिनियम सिलेंडर या एल्युमिनियम ड्रम। इसके ऊपर इसको नेगेटिव चार्ज दिया हुआ होता है, और इसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग की होती है। सेलेनियम जो है और इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज अगर हम पेज के लिहाज से देखें तो वो इस तरह से होता है कि सारा जो है वो पेज के मुताबिक जो है उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें जो सेलेनियम है ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर का मतलब ये है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर होता है, और जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती, ये डार्क में होता है, तो ये इंसुलेटर है। अब लाइट और डार्क का मतलब ये है कि जब इसके ऊपर हम कागज़ रखते हैं तो कागज़ में कुछ जगहों पे लिखा होता है, वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है और वो डार्क बिहेवियर देती है। और जो जहाँ पे लिखा नहीं होता वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और वो लाइट बिहेवियर देती है। तो अब इसमें ये दो प्रेशराइज रॉड्स हैं,
और ये इंक को जो है वो मेल्ट करने के काम आती हैं। और यहाँ पे ये टोनर लगा हुआ है। टोनर जो है इसमें स्याही जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ होती है। अब ये वो इमेज है जिसको हम जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। तो इसमें ये जो है वो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है। अब ये इमेज जो है वो हम उस स्क्रीन के ऊपर रख देते हैं और लाइट जो है वो लैंप से स्क्रीन पे जाती है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वो लेंस पे आती है। अब लेंस जो है वो क्या करता है कि उसको फोकस कर देता है उस लाइट को एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर, और सेलेनियम की लेयर पे जब वो लाइट पड़ती है तो वो कुछ इस तरह का जो है वो इमेज बनाती है कि वो जो डार्क एरियाज हैं वहाँ का पॉजिटिव चार्ज रिटेन रहता है, मौजूद रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो लाइट एरियाज हैं उनका चार्ज इस सेलेनियम के कंडक्टर बन जाने की वजह से सिलेंडर से नेगेटिव चार्ज उस सेलेनियम वाले पॉजिटिव चार्ज से कंबाइन होता है और उसको न्यूट्रल कर देता है। अब यहाँ से पेज एंटर करते हैं और टोनर से नेगेटिव चार्ज वाली स्याही सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज से कंबाइन होती है और वहाँ जाके वो पेस्ट हो जाती है। अब वो जब ये जो सिलेंडर है ये रोटेट करता है और ये वो जो इंक लगी होती है इसके ऊपर उसको वो कागज़ के ऊपर पेस्ट कर देता है और कन्वेयर बेल्ट मूव करती है और जो पेज है वो सिलेंडर के नीचे से गुजर जाता है और वो जो स्याही सिलेंडर के ऊपर लगी हुई थी वो कागज़ के ऊपर पेस्ट हो जाती है। और कागज़ जो है वो हीटिंग रॉड में से जब गुजरता है तो वो उसके ऊपर परमानेंटली फिक्स हो जाती है और इस तरह से हमें वो इमेज हासिल होती है, वो कुछ इस तरह से होती है। तो इस तरह से हमें उसकी इमेज जो है वो हासिल हो जाती है। अब स्टूडेंट्स इसकी दूसरी एप्लीकेशन है वो इंक जेट प्रिंटर है। तो इंक जेट जैसे नाम से ज़ाहिर है जेट्स बनते हैं, मीन कि उसकी जो इंक है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो है वो मूव करती है। ये इसकी डायग्राम है कि कैसा होता है, या आप अक्सर जो है वो शॉप्स पे जाते हैं फ़ोटो जो है वो प्रिंट करवाने के लिए, तो वहाँ पे ये इस तरह की जो है वो ये डिवाइस जो है वो लगी हुई होती है। अब ये क्या करती है कि ये यूज़ करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन, के इसका जो ऑपरेशन है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसमें इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जो चार्ज इंक है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से डिफ्लेक्ट होती है। कंस्ट्रक्शन में इसका जो मेन पार्ट है वो प्रिंट हेड है। प्रिंट हेड जो है वो छोटे छोटे नोजल्स पे मुश्तमिल होता है और उसमें वो क्या करता है कि वो टाइनी ड्रॉपलेट्स की शक्ल में इंक जो है वो पेज के साइज़ के मुताबिक जो है उसको वो फायर करता है। अब वो नोज़ल जो है वो ऊपर नीचे मूव करती है, या प्रिंट हेड जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है, तो वो जो इंक है उसको जो है वो पेज के साइज़ के मुताबिक जो है वो वहाँ से फायर करता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में ये इंक सप्लाई होती है इसके अंदर, जहाँ से इंक जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नोज़ल होती है जहाँ से इंक जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में स्प्रे की जाती है, और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं। चार्जिंग कंट्रोल होता है, चार्जिंग कंट्रोल जो है उसको इंफॉर्मेशन देता है, और इसमें गटर होता है। गटर में जो है वो इंक जो है वो कलेक्ट करने के जो चार्ज इंक जो होती है वो बच जाती है वो उसको कलेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये इसकी जो है वो ब्लॉक डायग्राम है। इसकी थोड़ी सी एनिमेशन देखते हैं कि ये हमारे पास एक इंक सप्लाई है और इसके अंदर ये इंक पड़ी है, ये ड्रॉपलेट्स की शक्ल में है और ये अनचार्ज्ड है। अब यहाँ से इंक जो है वो एक पंप उसको उठाता है और वो जो है इस नोज़ल में जाती है। अब यहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं और चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के बाद यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं और यहाँ पे गटर है और यहाँ पे जो है वो पेपर पड़ा हुआ है। अब इसमें चार्जिंग कंट्रोल जो है वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के साथ लगा हुआ है। इस चार्जिंग कंट्रोल को इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कंप्यूटर से जाती हैं। अब कोई भी हमने जब प्रिंट लेना है तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर उनको देता है कि आपने ये
ये वर्ड जो हैं वो प्रिंट करने हैं या ये इमेज बनानी है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो चार्जिंग कंट्रोल को जब जाती है तो वो क्या करता है कि वो उसके मुताबिक जो है वो प्रिंट हेड को मूव करवाता है और वो जो इंक है उसको वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो चार्ज कर देता है। इसमें ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं ये चार्ज हो गए हैं और जो ब्लैक कलर के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये अनचार्ज हो गए। अब ये दो तरह का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया कि एक चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं और दूसरे अनचार्ज ड्रॉपलेट्स हैं। और ये किसने किए हैं? ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ने किए हैं। कैसे किए हैं? जैसे ही उसको चार्जिंग कंट्रोल ने उसको इंस्ट्रक्शन दी उसके मुताबिक। अब ये जो ड्रॉपलेट्स जो बने ये मूव करते हुए डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे पहुंचते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करती है कि जो अनचार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उनको वो पेपर के ऊपर जो है वो भेज देती है, और जो चार्ज्ड पार्टिकल्स थे, ब्लू वाले चार्ज पार्टिकल्स थे, वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की डिफ्लेक्शन की वजह से वो गटर में चले जाएंगे और वो दोबारा से इंक सप्लाई का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस तरह से इसका जो है वो इंकजेट प्रिंटर का जो है वो कंस्ट्रक्शन और इसका जो वर्किंग जो है वो होता है। थैंक यू वेरी मच।